स्टार्ट होने के बाद में पेनफुल पीरियड होना, लिया की प्रॉब्लम होना, वाइट डिस्चार्ज और ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये प्रॉब्लम नहीं होती है बहनों को कपालभाति से। फिर जब पीरियड बंद होने का समय आता है, उस समय किसी को ब्रेस्ट में पानी भर जाता है, किसी को गांठें हो जाती हैं ब्रेस्ट में, किसी को तो ब्रेस्ट कैंसर तक हो जाता है, किसी को यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये प्रॉब्लम, और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कपालभाति से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, होती है तो मिट जाती है। 1 महीने में ही यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट अच्छी हो जाती है। हजारों बहनों की रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, मैंने उनको बोला, एडवाइस किया प्राणायाम करो, 1 महीने बाद ही रिपोर्ट कराई, आधा घंटा कपालभाति किया, 1 महीने में यूट्रस के फाइब्रस खत्म, ओवरी की सिस्ट खत्म, और 6 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी खत्म हो जाते हैं। अभी मैं यहाँ दिल्ली से इधर आ रहा था, तब एक बहन एयर हॉस्टेस थी, बोले बाबा जी मैंने तो आपका 10 साल पहले प्राणायाम किया था, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, बाबा जी आपकी वजह से आज मेरी हेल्थ है, मेरे स्वास्थ्य, मेरी सुंदरता, उसका शरीर भी सुंदर था, तो बोले बाबा जी योग करने से मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, और मेरे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, वो दूर हो गई। मैं अमेरिका जा रहा था, तब एक मोनिका बेटी मिली मुझसे, बोले बाबा जी मोरी को तो पीरियड ही नहीं होते थे, 9 महीने पीरियड नहीं होते थे, दवाई लेती थी तो पीरियड होते थे, बाद में बंद हो जाते थे, टेस्ट किया तो पता लगा पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। बाबा जी मैंने कपालभाति किया, 3 महीने में मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब हर महीने मुझे पीरियड होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, उससे फिर माँ भी नहीं बन पाती, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। अभी बात छोटी सी है, छोटी छोटी बेटियों को सब बातें बताना कि बेटा आपके यूट्रस का अच्छा होना, ओवरी का अच्छा होना जरूरी है, और वो कपालभाति से होगा। पॉलीसिस्टिक ओवरीज इसी से ठीक हो जाएगी। फिलिपियन ट्यूब बंद है तो इससे ओपन भी हो जाती है, ओवम नहीं बनता बेटियों को तो इससे बनने लग जाता है। किसी बहन का ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं हुआ है, ये 2 बातें हैं, ब्रेस्ट का विकास पूरा ना होना और ब्रेस्ट ज़्यादा बढ़ जाना, दोनों ही अच्छा नहीं लगता है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम से, ये बहुत खास बात है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे भी हजारों बहनों ने बताया, उसके बाद मैं कह रहा हूं, मैंने कोई किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं किताब में। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम और थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करने से जिन बहनों की ब्रेस्ट पूरी नहीं थी उनकी ब्रेस्ट पूरी हो गई। नहीं तो ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होते ना तो बहनों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट का पूरा विकास उनकी सुंदरता का एक पैरामीटर है। तो अब मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूँगा, सैकड़ों बहनें मुझसे मिली, उन्होंने बोला बाबा जी प्राणायाम करने के बाद में हमें ये पहले समस्या थी, ये ठीक हो गई। ब्रेस्ट का पूरा विकास होता है। फिर किसी का ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी कपालभाति से अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। जिनका ब्रेस्ट पूरा विकसित ना हुआ वो शतावर चूर्ण माताएं ले सकती हैं, ये लेडीज के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। क्या बोला? शतावर। लेडीज को बहुत तरह की कमजोरियां रहती है, जेंट्स को तो बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के केमिकल्स खाते हैं, बहुत कचरा खाते हैं, ताकत की दवाइयों के नाम पर ये पुरुष जो है बहुत कचरा खाते हैं, उनके बाद में खतरा बनता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम होती है। ताकत की दवाइयों के नाम पर कोई भी गंदगी परिवार में मत आने दीजिए। पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली का पात, ये बहुत सी चीज़ें हम देते हैं, शिलाजीत, चंद्रप्रभावटी, यौनामृत, ऐसे बहुत सी चीज़ें। पुरुषों को भी गलत चीज़ें मत खाने के लिए घर में मत आने दीजिए। ताकत की दवाइयों के नाम पर बहुत खराब चीज़ें खाई जाती हैं और बाद में आदमी की लाइफ ही बेकार हो जाती है। अब बहनों के लिए बता रहा हूँ, शतावर चूर्ण बहनें 2 ग्राम रोज ले सकती हैं, ये सबसे अच्छा टॉनिक है लेडीज़ के लिए। और कपालभाति इससे बढ़िया तो कोई टॉनिक ही नहीं है बहनों में। एक तो ये शतावर मैंने इसलिए बताया, इससे ब्रेस्ट का विकास पूरा हो जाता है। जिन बहनों को स्तनों में दूध पड़ा नहीं आता, दूध आ जाता है। शतावर और एक ये जीरा, जो जीरा आप छोंक में लगाते हो ना, सब्जी बघार करते हो जिससे, शतावर और जीरा का पाउडर खाने से जिन माताओं बहनों के स्तनों में पूरा दूध नहीं होता है तो उनको पूरा दूध आ जाता है। पहले माताओं के स्तनों में इतना दूध होता था कि पड़ोसी के बच्चे भी पी सकते थे।
और आजकल वाली माताओं के स्तनों में इतना भी दूध नहीं होता कि अपने बच्चे भूखे मरते रहते हैं। फिर उनको पता नहीं ये विदेशी कंपनियों के कौन कौन से तो डब्बा बंद जो खाना खिलाते हैं और उनको गैया मैया का बकरी बुकरी का दूध पिलाना पड़ता है। माताएं बहनें प्राणायाम करेंगी तो उनके स्तनों में दूध भी पूरा रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। खैर, कपालभाति बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सी बातें आपको बताएंगे। मैं कह रहा था माताओं बहनों के स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, संतुष्टि, शांति, उसके लिए प्राणायाम। ये कपालभाति रोज 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट करना है। और पीरियड के दौरान जिनको पेन ज्यादा होता है, जिनको पीरियड के दौरान पेन होता है वो ना करें, बाकी बहुत धीरे धीरे ऐसे कर सकती हैं। अभ्यास ना छोटे तो ये पीरियड के दौरान भी ऐसे कर सकते हैं। पेन होता हो तो मत करना, है ना। पेन होता हो ना पीरियड के दौरान तो मत करना, बाकी ऐसे तो इससे अभ्यास बना रहता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म है, ये पीरियड के दौरान भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे सूर्य नमस्कार है, शीर्षासन है, सर्वांगासन है, कठिन आसन पीरियड के दौरान माताओं को नहीं करना। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान तो उसके लिए तो हमने एक पूरी कैसेट बना रखी है, गर्भवती महिलाओं के लिए योग। तो उसमें कठिन आसन नहीं करते, प्राणायाम करते, ओंकार का जप करते हैं और पूरी और सावधानियां रखते हैं। गर्भवती महिलाओं को औषधियां भी नहीं लेनी चाहिए एलोपैथी की, अच्छा नहीं रहता है। चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, तो योग से ही अपना कंट्रोल कर सकती हैं सब महीने। कपालभाति को छोड़ के, बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम ये पीरियड के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना होता है। बाह्य प्राणायाम करने में अभी तो थोड़ा सा असुविधा होगी आपको, क्योंकि पेट थोड़ा मोटा है ना। पेट छोटा हो जाएगा तो आपका भी अंदर चला जाएगा, जैसे मेरा जा रहा है। छोटी बेटियों का तो चला जाता है। अग्निसार तो सब कर लेंगे। देखो, श्वास को बाहर छोड़ के जो है पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। ये तो थोड़ा अग्निसार हल्की वाली क्रिया है। इससे तो कठिन होती है नौली क्रिया, जिसमें पेट बीच से निकालते गोल घुमाते हैं। देखो ऐसे, आप सोचेंगे बाबा जी हम कैसे घुमाएं, हमारा तो घूमता ही नहीं है। को आप पेट घुमाने लगते हैं तो पूरे घूमने लग जाते हैं ऐसे ऐसे। इसको तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं। अब आप शुरू में घुमाओगे तो पीछे से घूम जाएगा। तो सुनो, सब बहनें कैसा शरीर चाहती हैं? माथे पर बाल पूरे हो, चेहरा चमकता हुआ हो, चेहरा भरा हुआ हो, चिपका चिपका नहीं, भरा हुआ चेहरा हो और रंग निखरा हुआ हो, सीना उभरा हुआ हो, पेट सिकुड़ा हुआ हो, और कमर तो सबको इतनी पतली चाहिए, साइड से तो इतनी सी है। देखो
और ऐसे पकड़ो तो ऐसे पकड़ में आ जाए। आप पकड़ के देखियो अपनी अपनी किसी किसी की तो इतनी मोटी मोटी हो रखी है, तो ये फैल गया पेट ना, ऐसे आगे भी फैल गया थोड़ा साइड में भी। तो उसके लिए बताएंगे अभी अभ्यास। एक तो कपालभाति करना ही है और भी करना है। सुनो, ये बाह्य प्राणायाम, फिर गले और थायराइड के लिए ना कपालभाति उज्जाई, कपालभाति उज्जाई, फिर सिंहासन और ये ग्रीवासन ऐसे, और एक ये गले का पॉइंट, ये 4 चीजें करने से कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ग्रीवासन और ये एक्यूप्रेशर, इतनी चीजें करने से थायराइड क्योर हो जाता है। बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम बहुतों को है। कितनी बहनें हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है? जरा हाथ उठाना। जिनको थायराइड डिटेक्ट हो गया है हाथ हिलाइए जरा। ऐसे सैकड़ों बहनें तो मेरे सामने ही हैं जिनको थायराइड डिटेक्ट हो गया, T3 T4 TSH का इम्बैलेंस हो गया है। योग से क्योर हो जाएगा। कितनी बहनें जिनका थायराइड क्योर हुआ है योग करने से? आप में से थायराइड क्योर हो जाता है योग करने से, दवाइयां बंद हो जाती हैं। कितने बहनें ऐसी हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी काफ़ी बहनों को है, फिर भी कम है यहाँ, अच्छी बात है, तो खुश रहती हैं, इसका मतलब परेशान नहीं रहती हैं, स्ट्रेस में नहीं रहती हैं। लो ब्लड प्रेशर कितनों को है? लो कईयों को मिलेगा लो काफ़ी को है। योग से लो हाई दोनों ठीक हो जाते हैं। और खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी कितनी बहनों को है? ये तो थोक में मिलेगी, जिन्होंने चेक कर लिया उनको पता लगे, बाकी तो बहुतों को तो पता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन की कमी। और बाल झड़ने की समस्या कितनों को है? ये थोक में है देखो, कुछ तो आप वैसे ही डर जाते हैं, 8-10 बाल तो ऐसे ही गिरते हैं रोज, उनसे परेशान मत हुआ करो। ऐसे 5-7 बाल 10 बाल गिर जाएं तो परेशान मत क्यों, पुराने गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, खेती बहुत है ना। तो एक तो, लेकिन ज्यादा बाल झड़ते हैं तो आंवला एलोवेरा जूस पिया करो सुबह सुबह। आंवला एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच। देखो बहनों को 4-5 चीजें रोज प्रयोग करनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। ये एलोवेरा का जूस, ये आंवले का जूस आश्रम का बना हुआ भी मिलता है, एक ये ऐसी भी बोतल में मिलता है, अभी चेंज कर दी है बोतल, तो हरी वाली बोतल में भी मिलता है। एक फाइबर वाला, एक बिना फाइबर वाला, एक ये ऑरेंज फ्लेवर वाला। टेस्ट में अच्छा है, कोई खराब नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑरेंज फ्लेवर वाला या बिना ऑरेंज फ्लेवर वाला अच्छा तो है, फाइबर वाला। और इससे जोड़ों में दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, मासिक धर्म की समस्याएं, एसिडिटी, ये भी सब खत्म होती हैं। माताओं बहनों को एसिडिटी भी बहुत होती है बहनों को। तो आंवला एलोवेरा का जूस पीने के कितने फायदे हैं? बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर चमक रहेगी और बालों में भी चमक रहेगी, और स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, मासिक धर्म की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रकार की, और एसिडिटी और इंडाइजेशन नहीं होगा। ज़्यादा एसिडिटी हो तो थोड़ी दिन आंवला मत पीना, खाली एलोवेरा पियो 4-4 चम्मच, एसिडिटी क्योर हो जाती है। इतनी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आंवला एलोवेरा का जूस माताएं बहनें रोज प्रयोग किया करो। जिनको जोड़ों में बहुत दर्द है वो आंवला मत पीना, वो खाली एलोवेरा पिया करो। और एलोवेरा जेल लगाना, सब माताएं बहनें, सब क्रीम पाउडर बंद। आज से संकल्प लेके जाओ। बहुत दिनों तक लूट लिए तुमने, 10, 20, 50 हजार, एक बहने 1-1 लाख रुपए के कॉस्मेटिक लगा लिए, किसी की चमड़ी ठीक हुई? फालतू में लगाते रहती हो, ऐड देखती रहती हो। ऐड करने वाले हीरो हीरोइंस को पैसे मिलते हैं, 5 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं वो। और कोई हीरो, कोई भी जो ऐड करने वाली जो लड़की होती है, ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, वो कभी कहती है कि आप गोरी नहीं हुई तो मैं जिम्मेदारी लेती हूं। और एक भी दुनिया में, जैसे मैं बोलता हूं ना, पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां खाती हैं, एक भी व्यक्ति का बीपी क्योर नहीं हुआ, थायराइड क्योर नहीं हुआ, अस्थमा क्योर नहीं हुआ, आर्थराइटिस क्योर नहीं हुआ, हेपेटाइटिस क्योर नहीं हुआ, डायबिटीज क्योर नहीं हुई, दवाइयां भेज रहे हैं बस। ऐसी एक भी लड़की कोई दुनिया में जिसका सांवला कलर और बाद में गोरी हो गई, दुनिया में एक भी लड़की?
तुम्हें कंप्यूटर से उसका पहले चेहरा थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, बाद में कंप्यूटर से उसको व्हाइट कर देते हैं, और आप खरीद लाती हो, और दो तरफ शीशा सूसा लगा लूगू करके शूटिंग कर देते हैं, और आप खरीद के ले आती हो। ये एलोवेरा जेल लगाना, जैसी आपकी माँ ने आपको पैदा किया था ना, वैसी की वैसी रहोगी 100 साल तक। देखो, तो माँ ने पैदा किया, उस कलर में कोई चेंज नहीं ला सकता। तो सुन लो माताओं बहनों, आपको क्या प्रयोग करना है सुंदरता के लिए? खाली एलोवेरा जेल, नेचुरल ब्यूटी रहेगी आपके से। और खास बात, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके चेहरे की फुंसियां खत्म हो जाएंगी। पिंपल्स, एक्ने, पिंपल्स, रिंकल्स, और क्या क्या होता है, ब्लैकनेस, ये सब। और माताएं बहनें तो क्या क्या करती हैं आजकल, लगाती हैं फेशियल। और फेशियल इतना स्पेशल हो गया है, 500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक का फेशियल करती हैं। आप ये एलोवेरा जेल लगा लो, ये इतना बढ़िया फेशियल है, देखो ऐसे निकालो और अपने हाथ से ही ऐसे लगा लो, ऐसे इसकी लेयर बन जाएगी और पता भी नहीं लगेगा किसी को क्या लगा रखा है, दूर से ही चमकेगी। ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। ऐसे रात को लगा लेना और सुबह स्नान करने से पहले अपने सुबह उठो तो मुंह धोगे तो पुछ जाएगा अपने आप। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे लगा लो। 7 दिन के अंदर आपका चेहरे का कलर नेचुरल की तरफ आने लगेगा। और कितना ही भयंकर चेहरा खराब हो, जैसा आपका नेचुरल कलर बचपन में था ना, मैंने कहा 2 साल की उम्र में जितना जैसा नेचुरल कलर था, ऐसे 2, 3, 5 साल के बच्चों का जैसा नेचुरल कलर होता है वैसा का वैसा आपके चेहरे का कलर रहेगा। नहीं तो उम्र के साथ साथ पता नहीं कैसे कैसे चेहरे बेकार से हो जाते हैं। और ये क्रीम, अलग अलग तरह की जो केमिकल वाली क्रीम्स है ना, वो लगा के तो और चेहरा बेकार हो जाता है। ये रोज प्रयोग किया करो, आंवला एलोवेरा। और जोड़ों का दर्द है तो और एसिडिटी ज़्यादा है तो मैंने आंवला मना किया, फिर ये एलोवेरा जेल लगाने का। माताओं बहनों के लिए शतावर, जोड़ों में दर्द बहुत हो जाता है माताओं बहनों को, तो 2 गोलियां, एक चंद्र प्रभावटी और एक स्त्री रसायन। जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है माताओं बहनों को, तो उसके लिए चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन, ये एक गोली खा लिया करो। फिर एक किसी माताओं बहनों का ना इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, किसी का तो शरीर जब भी देखो ना ऐसे गरम सा ही रहता है, बुखार से चढ़ा रहता है, उसको बोलते मंदत ज्वर, कंटिन्यूस ज्वर रहता है। उसके लिए क्या करना, गिलोय घनवटी, ये देखो गिलोय है, ये पौधा है ना, ये गिलोय का है, यह बहुत होता है गिलोय, ये गिलोय का पौधा है, ये बहुत होती है पूरे इधर अंडमान निकोबार में, पूरे हिंदुस्तान में होती है। वैसे तो गिलोय पीने से एक तो माताओं बहनों को प्लेटलेट किसी को कम हो जाता है। जिन माताओं बहनों का प्लेटलेट कम होता है ना, खून तो कम होता ही है, तो उसके लिए तो हरी सब्जियां खाएं, कपाल भाती करें। प्लेटलेट कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कम होने से तो कमजोरी आती है। प्लेटलेट कम होने से ना, एक तो ज़्यादा कम हो जाए तो आदमी मर भी जाता है, डेंगू में प्लेटलेट ही कम होता है। दूसरा, प्लेटलेट कम हो जाता है तो ऐसे शरीर में कोई चुटकी भर ले या जरा सा कहीं दब जाए, ऐसे दबा, जैसे मेरा तो ऐसे, अब जैसे मैंने ऐसे किया दबाया तो मेरा तो लाल हो गया। जिनका प्लेटलेट कम हो गया उनको कैसे निशान पड़ जाएगा, नीला। कितने बहनों को ये नीला निशान पड़ने की समस्या है? काफी बहनों को है। ये नीला निशान पड़ता है प्लेटलेट की कमी से, वो इससे पूर्ति हो जाएगी गिलोय से, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। बार बार सर्दी जुकाम बुखार और इम्यून सिस्टम की कमी ये नहीं रहेगी, प्लेटलेट की कमी ये नहीं रहेगी। गिलोय बताया। और बहनों को सिर में दर्द बहुतों को रहता है। सिर में दर्द कितने बहनों को होता है, इसमें भी ये भी थोक में है। तो सिर में दर्द के लिए क्या करें? सिर में दर्द के लिए एक तो अनुलोम विलोम, एक बादाम तेल नाक में डाल लिया करो, बादाम रोगन ना, वो ऐसे ही डाल लिया करो लेट करके ना, ये बहुत अच्छा होता है। आश्रम का मिल जाएगा बादाम रोगन, सबसे सस्ता और 100% प्योर है बादाम रोगन, ये अपना मिल जाएगा। आप चिकित्सालय सेंटर है ना अपने आरोग्य केंद्र, वहाँ से बादाम रोगन नाक में डालना। ये ऐसे ही डालने में भी बड़ा ईजी है, ऐसे ये बोतल ली और ऐसे ही इसको लेट करके ना ऐसे ही डाल सकते हैं, ऐसे नाक के अंदर ऐसे डाला, ऐसे लेट करके डालते हैं तो ऐसे लेट करके डालते हैं ना तो अच्छे से डल जाता है, ऐसे लेट के
तो इसको अंदर चला जाता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में भी, तो अंदर चला गया। तो ये दिमाग के लिए ना बहुत अच्छा है। दिमाग में ऐसे लगा भी सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, इसको दूध में पी सकते हैं। अब इसका बड़ा पैक भी हम दे रहे हैं, इतना अच्छा है ये। बादाम रोगन नाक में डालने से, बादाम रोगन दूध में पीने से बच्चों का, बेटियों का, लड़का लड़की कोई भी हो जाए, दिमाग बहुत तेज रहता है, दिमाग थकता नहीं है। मेरा आज तक दिमाग थका ही नहीं, मुझे ये नहीं पता कि दिमागी थकान क्या होती है। क्यों? मैं शीर्षासन करता हूं, अनुलोम विलोम करता हूं, आप भी करो। मेरा तो बादाम रोगन भी पूरा अंदर चला गया लंबा सांस लेने से। तो बादाम रोगन यूज करना, किसी को सिर में दर्द नहीं रहेगा, माइग्रेन पेन नहीं होगा, बहुत जबरदस्त है ये बादाम रोगन। हाँ, कुछ माताओं बहनों की कॉमन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा था। और कीजिए, अनुलोम विलोम कर लो, सबको रोज तो करना ही है। देखो ऐसे हाथ करके करो, ये वायु मुद्रा होगी तो जोड़ों में दर्द भी खत्म हो जाएगा। ऐसे बैठने से ही प्राणायाम तो करना ही है ना, तो ऐसे हाथ लगा के कर लो। ऐसे लंबा लंबा लिया करो, और पहले तो लंबा लंबा लोगे तो थोड़े थक जाओगे, तो बाद में धीरे धीरे ले लेना। देखो ऐसे, रिलैक्स, 5 मिनट कर लेना। सिर में दर्द गायब। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज की, सिर में दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जोड़ों में दर्द के लिए बता दिया, सिर दर्द के लिए बता दिया, एसिडिटी के लिए बता दिया। और ये आंवला एलोवेरा पीने से गैस कब्ज भी नहीं होगी, पाचन तंत्र का कोई रोग नहीं होगा, नहीं तो पेट बहुत खराब रहता है। और कपालभाति करने से माताओं बहनों को यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये खैर, अभी कुछ कॉमन बात की तो 8 प्राणायाम मेनली कर दें। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई गले थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपने के लिए, रात को खर्राटे आते हैं उसके लिए भी। गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं, भर के देखो ना एक बार, साउंड के साथ सांस को अंदर भरा, अंदर भर के रोक दिया, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। ये उज्जाई गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए, गले में खराश रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है।